न जाने ये कैसा संयोग है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का पूरा परिवार ही घोटाले में संलिप्त पाया जाता है। राहुल बाबा के पूरे परिवार की कथा सुन सुनकर आप थक गए होंगे। माँ, बेटी, बेटा, दामाद, सबके हाल क्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके घोटाले गिनने लगे तो शायद ये वीडियो घोटाले गिनवाने में ही खत्म हो जाएगी। और अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा परिवार किसी भी वक्त सलाखों के पीछे जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा घोटाला सामने आ गया है जिसके खुलासे के बाद खड़गे की हवाइयां उड़ गई हैं। बताएंगे इस घोटाले से जुड़े छोटी से छोटी डिटेल। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भाजपा के एक राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी KIADB ने एरोस्पेस उद्यमियों के कोटे के तहत 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी और यह एक गैर कानूनी आवंटन था। बीजेपी ने सवाल किया है कि जमीनी स्तर पर अपनी पहचान के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक एरोस्पेस उद्यमी के तौर पर कैसे उभर गए। भाजपा के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए लेटर जारी किया और लिखा है कि AICE अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार KIADB जमीन हासिल करने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गया। यह सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव का मामला है। हालांकि इसके बाद तुरंत ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि आवंटित की गई साइट इंडस्ट्रियल या कमर्शियल उपयोग के लिए नहीं थी, यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ट्रस्ट का इरादा CA साइट में से एक बहु कौशल विकास केंद्र स्थापित करना है। क्या यह गलत है? KIADB ने परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट को कोई सब्सिडी या कोई छूट नहीं दी है। प्रियांक खड़गे खुद सिद्धार्थ विहार एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। जुलाई 1994 में गठित इस ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टियों में राहुल खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण शामिल हैं। विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता चालावाड़ी नारायण स्वामी ने प्रियांक खड़गे को मंत्री पद से हटाने की मांग की। नारायण स्वामी ने दावा किया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का गठन बुद्ध विहार बनाने के लिए किया गया था और यह एक धार्मिक ट्रस्ट था जिसका उद्देश्य उद्योग स्थापित करना नहीं था। बीजेपी ने इस पूरे मामले में CBI जांच की बात कही है और अगर जांच होती है और घोटाले की बात साबित हो जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा परिवार जेल जाएगा। इस मामले को लेकर भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके परिवार पर इस घोटाले का आरोप है और इस्तीफा देना है तो सिद्धारमैया को भी देना चाहिए, चाहे वह मूडा घोटाला हो, वाल्मीकि विकास निगम घोटाला हो और अब यह तीसरा घोटाला। सिद्धारमैया तो हर मोर्चे पर फेल हैं। दामन पर इतने दाग हैं जिन्हें साफ करना अब पॉसिबल नहीं है। और आयरनी तो यह है कि घोटाले का नाम उन मल्लिकार्जुन खड़गे का आ रहा है जो बुद्ध धर्म की हिमायत करते चलते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध का देश है भारत। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि खड़गे ने मोदी पर बुद्ध धर्म के प्रति उनके रुख को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि 2009 में कर्नाटक के गुलबर्गा में बुद्ध विहार के उद्घाटन समारोह में उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आई थी। इसकी तुलना उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन से की थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं पहुंची थी। इसी का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा था कि मैंने गुलबर्गा में बुद्ध विहार की स्थापना की तो इसके लिए किसे बुलाया गया। बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, लेकिन भाजपा बुद्ध के पास नहीं आते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में यह लागू किया गया कि अगर कोई बुद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए। यह इस देश का धर्म है जो इस देश में स्थापित हुआ, जिसे पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया, लेकिन PM मोदी इसमें विश्वास नहीं करते हैं।
मतलब एक और तो आप हिमायत करते हैं कि ये बुद्ध की धरती है और फिर आपका नाम घोटाले में आ जाता है, और आप मोदी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं और फिर बुद्ध भगवान को राजनीति में घसीटते हैं। इसका जवाब भी दे दीजिए। अब सबसे जरूरी कि अगर बीजेपी के आरोप सही साबित होते हैं तो क्या आप अपने पद को छोड़कर कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के क्लब को ज्वाइन करेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।